नमस्कार मित्रों, संवाद से स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज जो हम वैसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग सभी लोग समान रूप से प्रभावित करती है। हमने पूर्व में भी इस पर बात किया था और विभिन्न रिपोर्ट आए थे, हमने उसमें भी बात किया था। तो वह मुद्दा है कि जो फिलहाल बिहार में जल संकट चल रहे हैं। अब जल संकट किस तरह का जल संकट चल रहा है? यह बहुत ही अजूबा या अजीब सा दिखने वाला जल संकट है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जल संकट है अगर हम उसको देखते हैं तो हमें अजूबा और अजीब सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के जो उत्तरी भाग है, जो मिथिलांचल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जल संकट का सामना किया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं इस जून जुलाई के महीने में। इस समय बारिश का क्योंकि नॉर्थ बिहार में या संपूर्ण बिहार में अगर कहीं कहीं छोड़ दिया जाए तो अच्छे से बारिश हुआ नहीं है। अगर बारिश नहीं हुआ है तो पानी का शॉर्टेज हो जाता है। हम सामान्यतः बारिश का जो समस्या है, बारिश का समस्या और जो भूजल का समस्या है, चापाकल कल का नल का जो सूखना है, बोरी का सूखना, यह समस्या हम सामान्यतः दक्षिण बिहार में देखा जाता था। लेकिन यह समस्या इस साल विकराल रूप ले लिया है उत्तर बिहार में, जो गंगा के उत्तरी वाला भाग है। इस क्षेत्र में जो मिथिलांचल वाले क्षेत्र है, जैसे बेनीपट्टी हो गया, रैका हो गया, अरेर हो गया, सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों में, मधुबनी के बहुत बड़े क्षेत्रों में, दरभंगा के बहुत बड़े क्षेत्रों में है ना, जल संकट का सामना करना पड़ा। वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनके चापाकल थे सूख गए थे, है ना। उनके लिए प्रशासन ने बाद में टैंकरों का व्यवस्था किया और उन्हें पानी का व्यवस्था कराया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बारिश का मौसम होने के बावजूद भी, मानसून होने के बावजूद भी, इस समय इस क्षेत्र में भी बारिश नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम दक्षिणी बिहार में देखें तो वहाँ पे अच्छा खासा फिलहाल बारिश भी हुआ है और जैसे नवादा जैसे शहरों में बाढ़ आया हुआ है और गंगा के जो आसपास वाला इलाका है वहाँ गंगा के कारण में बाढ़ आया हुआ है। तो वहाँ पे पानी का समस्या फिलहाल बना हुआ है। तो जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पे इतना विकराल रूप क्यों धारण कर लिया? अगर इसके पीछे हम देखेंगे तो बहुत सारा कारण है। जलवायु संकट, वनों की कटाई, है ना, ये सब चल ही रहा है ना। इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में मतलब हर एक आप 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में चलते हैं नॉर्दर्न बिहार में तो आपको एक नदी मिलेगी और हिमालय नदी मिलेगी जिसमें आपको पानी मिलेगी। समस्या इसके बाद भी उत्पन्न हुआ है। तो इसके पीछे का सबसे अगर प्रमुख कारण दिख रहा है तो वह है इलेक्ट्रिसिटी। पानी का जो संकट गहराया है उसके पीछे का जो मेरा रिसर्च है वो क्या कहता है कि सबसे बेहतरीन मतलब जो सबसे जिस प्रमुख कारण है जिसके कारण पानी का संकट लोग सामना कर रहे हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है कि बिहार के पूरे क्षेत्र में लगभग 20 से 21 घंटे बिजली सामान्य रूप से दिए जा रहे हैं, ग्रामीण हो या शहरी हो, सरकार के द्वारा। अब चूंकि बिजली दिए जा रहे हैं, इस बिजली के दम पे लोगों ने, बिजली के आधार पे लोगों ने बहुत से चापाकल तो लगभग लोगों के पास में था ही, उन्होंने उस चापाकल से मोटर कनेक्शन किया, है ना। और मोटर के कनेक्शन से अंधाधुंध पानी निकाला गया। पानी इतना निकाला गया कि जो भूजल है वह लगभग खत्म सा हो गया, बहुत से क्षेत्रों में खत्म सा हो गया, है ना। उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ही थोड़ा बारिश नहीं हुआ कुछ समय के लिए तो जल संकट का लोग सामना कर लिया है। दूसरा अगर कारण देखते हैं तो जो वाटर मैनेजमेंट है ना, जल जीवन हरियाली के तहत जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, है ना, तो वहाँ से सरकार ने 2024 में रिपोर्ट जारी किया था कि 2021 से लेकर 2024 तक बिहार में जल भूमि जल स्तर है वह बढ़ा है ना। तो यह रिपोर्ट एक क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो अधिकारियों के द्वारा खानापूर्ति किया गया है, मतलब ऐसा ही बना दिया गया है। हकीकती जमीनी हकीकत है उससे इसका कोई लेना देना या कोई वास्ता नहीं रहा है। अगर हम और भी कारण पे देखें, जैसे हमने पानी का संकट क्यों कराया है, तो एक तो हमने बात किया कि मोटर का अंधाधुंध का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा जो प्रबंधन है जल जीवन हरियाली के तहत सरकार के जो अधिकारी है उन्होंने अच्छे से रिपोर्ट नहीं बनाया, जिस परिणाम स्वरूप सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जो नल वाला परियोजना चल रहा है बिहार में, हर घर जल नल से जो परियोजना चल रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में अनियमितता देखा गया है। पहला बात, बहुत से क्षेत्र में ऐसे देखा गया कि जैसे कि
जो बहुत से क्षेत्र है, गांव है, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र है जहाँ पे टंकी का व्यवस्था किया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पे बहुत सी जगह पे तो ऑपरेशनल ही नहीं है, वहाँ पे चल ही नहीं रहा है ना। बहुत से गांव ऐसे जहाँ पे चल ही नहीं रहा है ना। तो फिर बात उठता है कि वो लगाया क्यों गया था, है ना। तो इसका जान के आश्चर्य होगा कि जो नल जल के लिए जो बोरिंग किया गया है, जो लगभग अच्छा खासा 2000 फीट के आसपास किया गया है, पानी बहुत बेहतरीन आता है, उसमें कोई सवाल बात नहीं है, उसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। हमने अब बहुत जगह पे हमने चेक भी किया है। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पे लोग उस बोरिंग का प्रयोग, है ना, अपने और अपने संबंधी और अपने मित्रों का खेत पटाने के लिए करता है, ना कि घर घर पानी पहुँचाने के लिए करता है ना। या अगर नल जल का सही से उपयोग किया गया होता तो पानी का जो समस्या है बिहार में, इतना बिखराव रूप नॉर्दर्न बिहार में नहीं लेते, है ना। वैसे क्षेत्र में जहाँ पे पानी का कमी नहीं है, पारंपरिक रूप से यह क्षेत्र पानी में डूबा हुआ माना जाता है ना। पूर्णिया जैसे क्षेत्र में पानी की भूजल का स्तर कम हो गया, जो बाढ़ जैसे मानसून आते ही पूरा लगभग मानसून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक क्षेत्र पानी में डूबा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर इस पर जो भी अपडेट होता है इस पर बात करेंगे। अगर के लिए धन्यवाद।